आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे एक ख़ास शख्सियत के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उर्दू अदब के उस्ताद और मारूफ शायर राहत इंदौरी आज यानी मंगल के रोज़ इंतकाल कर गए। राहत इंदौरी कोविड-19 में मुब्तला थे और उन्होंने आज सुबह यानी मंगल के रोज़ ही इसकी इतला दी थी। मुशायरा लूट लेने की सलाहियत रखने वाले 70 साला शायर राहत इंदौरी का इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। दौरान इलाज उन्हें 2 मरतबा दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद वो ज़िंदगी की जंग हार गए। मद्दाहों में राहत साहब के नाम से मशहूर राहत इंदौरी का इंतकाल अदबी दुनिया के लिए अजीम खसारा है। ज़िले मजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने बताया कि कोविड-19 के इन्फेक्शन में मुब्तला इंदौरी का अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। उन्होंने बताया कि राहत इंदौरी दिल के आरज़े, गुर्दे की तकलीफ़ और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में मुब्तला थे। ट्विटर पर अपने आखिरी ट्वीट में राहत इंदौरी ने मद्दाहों को कोरोना टेस्ट मुस्बित आने और अस्पताल में दाखिल होने की इत्तला देते हुए दुआए सेहत के लिए अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि वो अपनी सेहत के बारे में ट्विटर पर ही आगाह करते रहेंगे, ताहम उन्हें अजल ने मोहलत न दी। राहत इंदौरी के इंतकाल की तस्दीक उनके ट्विटर हैंडल से भी कर दी गई। उनके हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया, राहत साहब का दौरा क़ल्ब पड़ने से आज शाम 5 बजे इंतकाल हो गया। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। राहत इंदौरी की गज़लें और नज़में ज़बान ज़द आम थीं और उन्हें हिंदो पाक में यकसा मकबूलियत हासिल थी। राहत इंदौरी ने उर्दू अदब में PhD की थी और मकामी कॉलेज में दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। राहत इंदौरी एक मुसव्विर भी थे और उन्होंने शायरी के अलावा फ़िल्मों के लिए गीत भी लिखे। मुमताज़ शायर के इंतकाल पर आला हुकूमती हुक्काम, अदबी शख्सियात और शोबी सितारों ने अफसोस का इजहार करते हुए उनके दुनिया से चले जाने को इल्म व अदब का बड़ा नुकसान करार दिया। राहत इंदौरी अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करने के लिए मशहूर थे और हालत हाजिरा पर वो बेहतरीन अंदाज में शेर पढ़ा करते थे। राहत इंदौरी के लिए कहा जाता है कि वो अपनी शायरी में अवाम का हाल बयान करते थे। राहत इंदौरी की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो अवाम के ख़यालात अपने कलाम में बयान करते थे। इस पर ज़बान और लहजा ऐसा कि क्या इंदौर, क्या लखनऊ, क्या हैदराबाद और क्या लाहौर, हर जगह के लोगों के दिल की बात उनकी शायरी में होती थी। उनका एक शेर जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आज जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए, ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने में ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वह अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है?
उसमें जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। राहत इंदौरी का एक और शेर काफ़ी मशहूर था। 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। उनके बहुत सारे ऐसे अशार हैं जिससे जाहिर होता है कि वो मौत से कभी खौफ नहीं खाते थे। जितनी मोहब्बत उन्हें ज़िंदगी से थी, उतनी ही ख़ुर्बत वो मौत से रखते थे और कभी मौत से वो खौफज़दा नहीं होते थे। और आज उसी मौत को आज उन्होंने गले लगा लिया। चलिए रुख करते हैं दूसरी खबरों की तरफ। बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अब तक 2,03,22,897 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,32,45,532 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। 7,40,473 की मौत हो चुकी है। इसी बीच अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में अमरीकी बच्चों के बीच कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में 90% का इजाफा हुआ है। 9 जुलाई से 6 अगस्त के बीच अमरीकी बच्चों के बीच 1,79,990 नए मामले आए हैं। ये डाटा मुल्क के 49 रियासतों न्यूयॉर्क सिटी, कोलंबिया, पोर्टोरिको और गुआम से सामने आए हैं। वहीं न्यूजीलैंड में 102 दिन में पहली बार कोरोना इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। एक ही खानदान के 4 लोग मुतासिर पाए गए हैं। वज़ीर आज़म जेसिंडा ऑर्डन ने खुद मीडिया को इसकी जानकारी दी। जेसिंडा ने यह भी कहा कि मुल्क के पास इस तरह के हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार है। अब 3 दिन ऑकलैंड में लॉकडाउन रहेगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 53,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,68,000 से मुतवाजिस कर गई। वहीं इसी अरसे के दौरान 47,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद हुए हैं। मंगल के रोज़ वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,601 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,68,676 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 47,746 अफराद जानलेवा वायरस से शिफायाब हुए हैं, जिससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 15,83,490 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 871 अफराद की हलाकत के साथ मरने वालों की तादाद 45,257 हो गई है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 4,984 के इजाफे के साथ 6,39,929 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,896 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 82,647 तक जा पहुंची है। रियासत में कोरोना वायरस से मजीद 8 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद 645 हो गई है। रियासती महकमे सेहत ने अपने बुलेटिन में ये बात बताई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,788 मरीज रूबे सेहत हुए हैं, जिसके साथ ही रूबे सेहत होने वालों की तादाद 71% हो गया, जबकि रूबे सेहत होने वालों का कौमी औसत 69.33% है। रियासत में ताहाल 59,374 अफराद अब तक रूबे सेहत हुए हैं। पीर को 18,035 मुआयने किए गए, जिसमें 959 अफराद के नमूनों के नतायज का इंतज़ार है। रियासत में 6,42,875 मुआयने ताहाल किए गए हैं। रियासत में फ़िलहाल 22,628 एक्टिव केसेस हैं। इन नए मामलात में GHMC में 338, रंगारेड्डी ज़िले में 147, करीमनगर ज़िले में 121, मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 119, वरंगल अर्बन में 95 और जोगुलाम्बा गदवाल में 85 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मुस्बित मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। फौज के रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल में दाखिल साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की इमरजेंसी सर्जरी की गई है, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और उनकी हालत संगीन बनी हुई है। RR हॉस्पिटल की जानिब से जारी
प्रणब मुखर्जी के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि पीर को अस्पताल में दाखिल किए जाने के वक्त प्रणब मुखर्जी की हालत संगीन थी और टेस्ट में पता चला कि उनके दिमाग में एक क्लॉट बना हुआ था। उनकी नाजुक हालत के पेश नज़र फ़ौरन उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। प्रणब मुखर्जी के टेस्ट में यह भी पता चला था कि वो कोरोना वायरस से भी मुतासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासतों में शामिल बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और तेलंगाना में सैंपल का टेस्ट बढ़ाने पर जोर देते हुए इस वबा से लड़ने के लिए कोरोना मुतासिर शख्स के राब्ते में आने वाले अफराद पर जोर देते हुए इस वबा से लड़ने के लिए मुतासिरा शख्स के राब्ते में आने वाले अफराद की जल्द से जल्द टेस्ट कराने का नया ज़ाब्ता दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वबा के सबसे ज़्यादा कोविड-19 से ज़्यादा शिकार रियासतों गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के वज़राए आला के साथ आज मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और मुस्तकबिल की पॉलिसी पर गुफ्तगू की। लगातार मिलना, चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही है। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में इजहार ख़याल करते हुए कहा कि कोरोना के तजुर्बे से सबक हासिल करते हुए मुल्क में तिब्बी सहूलियात में इजाफ़ा करने की जानिब हुकूमत को तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मुल्क की 10 रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कोरोना वबा पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने रियासत तेलंगाना में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक वजाहत पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा मुल्क में तिब्बी सहूलियात में इजाफे की ज़रूरत से मुतालिक याद दहानी कराती है। वज़ीर आला ने मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना के तजुर्बात ने हमें सबक सिखाया है कि मुल्क में तिब्बी सहूलियात में इजाफा करने की ज़रूरत है। सेहत के मैदान में आने वाले औक़ात में किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए, इस ज़िमन में विजनरी खतूत पर सोचने की ज़रूरत है। जामा तिब्बी सहूलियात से मुतालिक मनसूबाबंदी दरकार है। मरकज़ और रियासतों को मिलकर इस महाज पर तरतीब दिए गए मनसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए काम करना चाहिए। माजी में हमें कोरोना जैसी वबा से निपटने का कोई तजुर्बा नहीं था और न ही इस बात का कोई अंदाज़ा था कि ऐसी सूरत हाल कितने दिन जारी रहेगी। हमें ऐसी सूरत हाल का सामना करते हुए मुस्तकबिल में ऐसे हालात से नबरद आज़मा होने पर आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। माजी में भी मुतअद्दिद वायरसों से लोगों को दोचार होना पड़ा है और इस बात का भी खदशा पाया जाता है कि मुस्तकबिल में भी कोरोना वायरस जैसी वबाओं से दोचार होना पड़ेगा। हमें अभी से तिब्बी महाज पर किसी भी तबाहकुन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए फ़ौरी इक़दामात करने चाहिए।
आबादी के मुकाबले में डॉक्टरों की दस्तयाबी का मिसाली तनासब क्या होना चाहिए, मज़ीद कितने नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम दरकार है, इन उमूर से मुतालिक सरकर्दा इदारों जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मुशावरत करते हुए मुनासिब मनसूबाबंदी और इक़दाम किए जाने चाहिए। हमें फ़िलहाल इन खतूत पर सोचने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में कोरोना जैसी सूरत हाल का सामना करने के लिए तिब्बी शोबे को तैयार करने की ज़रूरत है और ये कि वज़ीर-ए-आज़म को इस खुसूस में पहल करनी चाहिए। मुल्क में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए मरकज़ और रियासतों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दाम से मुतालिक वजाहत पेश करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में कोरोना पे काफ़ी कंट्रोल किया है और इसके फैलाव को रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। रियासत में रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है और टेस्ट में भी काफ़ी इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि अमवात की शरह में काफ़ी कमी देखी गई है और हुकूमत ने काफ़ी तादाद में बेड्स, अद्वियात, तिब्बी अमला और दीगर सामान को तैयार रखा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में 25 लाख से ज़ायद कोरोना के टेस्ट करवाए गए हैं। हर 10 लाख में 47,449 अफराद के ये मायने किए गए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इस वबा से आंध्र प्रदेश में अमवात की शरह 0.89% ही है। क्लस्टर्स में 85 था 90% टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुस्बित अलामात का पता चलाया जा रहा है जिससे अमवात की शरह में कमी में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि तिब्बी खिदमात की फराहमी के साथ साथ अलग थलग रखने का इंतज़ाम भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। कोविड वबा के वक्त रियासत में वायरोलॉजी लैब नहीं था, ताहम अब 10 मिलियन अफराद में तकरीबन 47,000 अफराद के मायने किए गए। उन्होंने कहा कि हर ज़िले में लैब्स की सहूलत दस्तियाब है। वज़ीर आला ने कहा कि तकरीबन 2 लाख रज़ाकार मैदान में हैं जो कोविड की रोकथाम की सरगर्मियों में शामिल हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल 138 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल कोविड हॉस्पिटलों के तौर पर किया जा रहा है। 37,000 बेड्स दस्तियाब हैं और कोविड के 101 मराकज़ बनाए गए हैं। Wherever there are cases of more than 25, we've drawn a cluster of 50-meter radius, and 85 to 90% of the testing is done only in these clusters. Before I started off with this strategy, sir, we had a choice. Everybody said, the moment we start bombarding like this, the numbers would go up, and it would create a panic and all kinds of stuff. All kinds of things were stated, sir. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल के रोज़ ऐलान किया है कि मज़कूरा मुल्क में कोरोना का टीका तैयार कर लिया गया है और इसको इस्तेमाल के लिए दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा उनकी बेटी पर इसका तजुर्बा भी किया गया है। एक सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि मज़कूरा वैक्सीन जांच के दौरान मौसर साबित हुई है, जिसने कोरोना वायरस से देरपा इस्तेशनाब पेश किया है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि टीके को ज़रूरी जांच से गुजारा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी बेटी को टीका लगाने के बाद वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। रूसी इंतज़ामिया ने कहा कि सबसे पहले मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और दीगर ख़तरात का सामना करने वाले ग्रुप्स को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वायरस का टीका रजिस्टर्ड कराने वाले दुनिया का सबसे पहला मुल्क रूस है। मुल्क और बैरून मुल्क कई साइंसदानों को शुबा है, ताहम तीसरे मरहले की जांच से कबल टीके के इंदराज पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आम तौर पर महीनों का काम है और इसमें हज़ारों लोगों की शमूलियत नागुज़ीर है। इसी बीच हिंदुस्तान में भी कोविड वैक्सीन को लेकर काफ़ी कुछ किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज मरकज़ी वज़ारत सेहत ने इत्तला दी। Утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. И повторяю, भारत में कुल 3 प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की और उन्होंने
एक एग्रीमेंट किया एक प्राइवेट कंपनी से, जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है। इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। इस वैक्सीन के फेज़ 1 ट्रायल यूके में पूरे हो चुके हैं। फेज़ 2 ट्रायल यूके और साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं। फेज़ 3 ट्रायल ब्राज़ील में चल रहे हैं और भारत में फेज़ 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति भारत के रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी है। तो ये तो पहली वैक्सीन की स्थिति है। दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है। ये ICMR के साथ कोलैबोरेशन में तैयार कर रहे हैं। इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल चल रहे हैं। तीसरी वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला, ये भी भारतीय कंपनी है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल जब समाप्त हो जाएंगे तो फेज़ 3 ट्रायल होंगे। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामले 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। 12 साल में ये दूसरी वबा है। इससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2009 में स्वाइन फ्लू को वबा डिक्लेयर किया था। इस वबा से लाखों लोग मारे गए थे। अगस्त 2010 में WHO ने स्वाइन फ्लू के वबा नहीं रहने का ऐलान किया था, लेकिन आज भी ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। हिंदुस्तान में हर साल स्वाइन फ्लू के हज़ारों मामले आते हैं, जबकि सैकड़ों जानें जाती हैं। स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के अलामात यानी सिम्टम्स लगभग एक जैसे हैं। इन दोनों ही बीमारियों में सांस लेने में दिक्कत आती है। हमारे मुल्क में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले जिन रियासतों में आ रहे हैं, ये वही रियासतें हैं जहां हर साल स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं। जिन 10 रियासतों में स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा मामले थे, वहां कोरोना का ज़्यादा असर देखा जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल यानी NCDC पर स्वाइन फ्लू के मामलों का 23 फरवरी 2020 तक का डेटा मौजूद है। इस डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल स्वाइन फ्लू के हज़ारों मामले सामने आते हैं। इनमें से कईयों की जान भी जाती है। NCDC के डेटा के मुताबिक 2019 में स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु में दर्ज किए गए थे। इन्हीं 10 रियासतों में से सिर्फ हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी में कोरोना वायरस के भी 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 2020 की 23 फरवरी तक यानी इस साल की 23 फरवरी तक ही जिन 6 रियासतों में सबसे ज़्यादा स्वाइन फ्लू के मामले आए थे, वो सभी कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासतें हैं। इन रियासतों में दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। अप्रैल 2009 में स्वाइन फ्लू का पहला मामला मेक्सिको में सामने आया था। उसके बाद 13 मई को हिंदुस्तान में भी स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया। 11 जून 2009 को इसे वबा डिक्लेयर किया गया था। 2009 में मई से दिसंबर के बीच मुल्क में स्वाइन फ्लू के 27,236 मामले सामने आए थे और 981 अफराद की मौत हुई थी। अगस्त 2010 में WHO ने इसे वबा नहीं रहने का ऐलान किया। स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा मामले 2015 में दर्ज हुए थे। उस साल मुल्क भर में 42,000 से ज़्यादा मामले आए थे और करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 2017 में भी 38,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसी साल 1 मार्च तक मुल्क में 1,469 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 28 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। 1918 से 1920 के बीच दुनिया में फैली स्पेनिश फ्लू वबा को पिछले 500 साल की तारीख की सबसे खतरनाक वबा माना जाता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वबा से दुनिया की 50 करोड़ आबादी मुतासिर हुई थी और 5 करोड़ लोग मारे गए थे। अकेले हिंदुस्तान में ही इससे 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। स्पेनिश फ्लू इसीलिए भी ख़तरनाक था क्योंकि इससे ठीक होने की उम्मीद सिर्फ 10 से 20% ही थी। स्पेनिश फ्लू के बाद कोरोना वायरस ऐसी वबा है जिससे सबसे ज़्यादा जानें गई हैं। कोरोना से अब तक हिंदुस्तान में 44,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत बिल गेट्स का कहना है कि कोरोना वायरस अमीर ममालिक में पहले ख़त्म होगा, मगर गरीब ममालिक इस वबा के बदस्तूर शिकार रहेंगे।
गरीब मुल्कों में कोरोना की वबा सबसे आखिर में ख़त्म होगी। उनका मज़ीद कहना है कि अमीर ममालिक में कोरोना की वबा रवां साल नहीं बल्कि 2021 के आखिर में ख़त्म होना शुरू होगी, जबकि गरीब मुल्कों में इसके बाद ये वबा कम होगी। बिल गेट्स का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए पेशरफ्त की उम्मीद अफजा खबरें आ रही हैं। माहिरीन ये तवक्को कर रहे हैं कि कोरोना वबा रवां साल के आखिर तक ख़त्म हो जाएगी, मगर बिल गेट्स के बयान में कहा गया है कि कोरोना की वबा से अभी मज़ीद हज़ारों की तादाद में अफराद लुक़्मा अजल बन सकते हैं। अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने वायर्ड मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोरोना की तशख़ीस, इलाज और वैक्सीन की तैयारी वाक़ई मुतासिर कुन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें ये एहसास होता है कि हमें 2021 के आखिर तक और पूरी दुनिया के लिए 2021 के आखिर तक इस वबा के ख़ात्मा करने के काबिल होना चाहिए। बिल गेट्स का कोरोना वबा के बारे में बात करना इसलिए अहम है क्योंकि इस वक्त वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तवस्सुत से मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन प्रोग्रामों के लिए माली आनत फराहम कर रहे हैं। इसी वजह से वो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दुनिया में जारी तहकीकी और तरक्याती अमल के करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं। वायर्ड मैगज़ीन का कहना है कि अगर बिल गेट्स की पेशगोइयाँ पूरी हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि मलेरिया, पोलियो और एड्स के खिलाफ जंग में माशी नमो और पेशरफ्त के लिहाज से तमाम अक़साम के ममालिक का तयन हो जाएगा। ये वबा इस अमर का तयन करेगी कि किन ममालिक में तेज़ी से फैलने वाले अमराज की रोकथाम और उनसे निपटने की सलाहियत मौजूद है। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश के सुन्नी मरकज़ी वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो अयोध्या के धनीपुर गांव में दी गई 5 एकड़ अराजी पर मस्जिद के बजाय राजा दशरथ के नाम से एक हॉस्पिटल तामीर कराए। नेज़ उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी एक ख़त लिखा है। ये अराजी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मस्जिद बनाने के लिए दी गई है। राना ने मंगल के रोज़ कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को 8 अगस्त को लिखे गए ख़त में उन्होंने कहा कि धनीपुर गांव में वक्फ बोर्ड को दी गई अराजी पर राजा दशरथ के नाम पर एक हॉस्पिटल तामीर किया जाए। उन्होंने कहा कि यूं भी हुकूमत की जानिब से दी गई ज़मीन या ज़बरदस्ती हासिल की गई ज़मीन पर मसाजिद की तामीर नहीं की जा सकती। राजा दशरथ के नाम पर हॉस्पिटल की तामीर क्यों होनी चाहिए, इस बारे में पूछे जाने पर राना ने कहा कि तवील अरसे से मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद तामीर की थी, लेकिन सच तो यह है कि मुसलमान किसी गैर कानूनी कब्जे वाली अराजी पर मसाजिद नहीं बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा अपने वतन, यहाँ रहने वाले लोगों और उनके अकीदे का एहतराम करते हैं। ये पैगाम देने के लिए वक्फ बोर्ड को मिली ज़मीन पर मस्जिद के बजाय भगवान राम के वालिद राजा दशरथ के नाम पर हॉस्पिटल तामीर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक़ है तो वो उसकी तामीर के लिए रायबरेली में दरियाए सई के किनारे अपनी 5.5 बीघा ज़मीन देने को तैयार हैं। ये ज़मीन उनके बेटे तबरेज़ के नाम पर है। राना ने ख़त में लिखा कि मैं चाहता हूँ कि इस सरज़मीन पर बाबरी मस्जिद की एक उम्दा इमारत तामीर की जाए ताकि दुनिया के जो लोग उधर से गुजरें वो बाबरी मस्जिद का दीदार कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए ख़त में राना ने यह भी कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के हक़ में फ़ैसला दिया है वो अपना एहतराम बढ़ाने के लिए मुल्क में वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़े को जल्द से जल्द खाली कराए ताकि बरादरी अपने मफाद के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे जा चुके शायर मुनव्वर राना ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के किरदार पर भी शक किया। शायर ने ख़त में वज़ीर-ए-आज़म से ये मुतालबा भी किया कि नया वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जाए और तमाम वक्फ इमलाक को इसके साथ मुंसलिक किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे कोई उन्हें ज़ाती दिलचस्पी नहीं है और वो बोर्ड में कोई ओहदा भी नहीं चाहते, वो सिर्फ ज़मीन देने वाले शख्स बनना चाहते हैं। नाज़रीन, आज की ख़ास बात में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त।